नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पाकिस्तान को इस वक्त डर सता रहा है कि कब कौन सा दिन तय किया गया होगा भारत सरकार की तरफ से जब उसकी मट्टी पलीत हो जाएगी, क्योंकि यहां के प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं कि वक्त आ गया है मिट्टी में मिलाने का। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चेतावनी दे चुके हैं और इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी लगातार बैठकों का दौर कर रही हैं। लेकिन आपको यहां पर यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पीओके के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके के हालात रहे या फिर हालात और ज्यादा बिगड़े तो फिर इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। अपना राशन पानी इकट्ठा करके वो आगे की प्लानिंग करते हुए अभी से नजर आ रही हैं। जब से ये खबर सामने आई है ना, तभी से भारत के लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है भारत के लिए पीओके लेने का। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 22 अप्रैल को जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ, उसका विरोध पूरे देश में देखा जा रहा है। बाकी दुनिया के और देशों की बात करें तो दो खेमे बटे हुए हैं। एक तरफ वो देश हैं जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो देश हैं जो भारत के साथ हैं। इसी कड़ी में पीओके के प्रधानमंत्री अनवर उल हक कहते हैं कि राशन पानी इकट्ठा किया जा चुका है, किसी भी चीज के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो फिर इमरजेंसी की घोषणा भी की जा सकती है। अनवर उल हक ने लगभग 1000 मदरसों के भी बंद होने का ऐलान किया है। अगले 10 दिनों तक इन मदरसों को बंद किया जाएगा, यह खबर मिल रही है। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि आपातकालीन फंड में 1 अरब ट्रांसफर किए गए हैं। जो होटल मालिक हैं, गेस्ट हाउस मालिक हैं, उन्होंने अपनी संपत्तियां सेना को देने की घोषणा की है। इसके अलावा जो कानून मंत्री हैं वहां के मियां अब्दुल वाहिद, वो कह रहे हैं कि हम एक ऐसे षड्यंत्रकारी दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसकी नीच हरकत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एलओसी के पास और जितने भी बाकी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पर्यटकों के आने पर बैन लगा दिया गया है। और इसी के साथ पीओके के प्रधानमंत्री अनवर उल हक कह देते हैं कि अगर ज्यादा हालात बिगड़े तो फिर आपातकाल लागू किया जा सकता है। यानी कि पीओके लॉन्च पैड से आतंकी शिफ्ट हो रही है, मदरसे बंद हो रही हैं, मदरसों पर ताले लटक रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त खौफ है, दिन रात एक ही खौफ उसको सता रहा है कि कब उसके साथ कौन सी बर्बरता भारत कर दे। आपको बताते चले, भारत में लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कई बड़े दिग्गजों के साथ मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से कब तक दिया जाएगा, इसको लेकर फिलहाल कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी कॉन्फिडेंशियल हैं। और बस उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम सब सोकर उठेंगे और हमारे पास वो खबर होगी कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है भारत के द्वारा। यही खौफ है पाकिस्तान में, पीओके में, जिसके साए में वो जीने के लिए मजबूर है। आप अंदाजा लगाकर देखिए कि मॉस्को में जो पाकिस्तानी राजदूत है वो रशिया से गुहार लगा रही हैं कि आप भारत को बोलिए कि वो सुलह करने के लिए तैयार हो जाए। शहबाज शरीफ यूएन में फोन कर रही हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। बिलावल भुट्टो गीदड़ भपकियां दे रही हैं, लेकिन हर गीदड़ भपकी के साथ एक लाइन उनकी जुड़ जाती है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। मतलब युद्ध तो ये लोग नहीं चाहते हैं, इतना तो साफ हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत रिएक्शन देगा जरूर, यह बात भी इन्हें अच्छे से पता है। और दूसरी तरफ अब पीओके लेने का अच्छा मौका है। सोचिए, एमएस बिट्टा जैसे लोग कह रहे हैं, बाकी आम लोग तो आपस में बात कर ही रहे हैं कि बलूचिस्तान को अपने साथ मिलाकर भारत को अब कड़ा प्रहार पाकिस्तान के ऊपर कर देना चाहिए। पाकिस्तान बलूचियों से लड़ रहा है, पाकिस्तान के ऊपर भारत का खतरा मंडरा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान का खतरा मंडरा रहा है। ये वो देश हो गया है जो ना घर का रहा है ना घाट का रहा है, और इसके अपने लोग इसी की सेना के प्रमुख के खिलाफ हो गए हैं, सरकार के खिलाफ हो गए हैं। और खिलाफत ऐसी है जो सारी जगह पर नजर आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात को जोर शोर से चला रहा है कि आम लोग अब नाराज हैं अपने शासन प्रशासन और अपनी सरकार और सेना से। बहरहाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मैंने जिक्र किया था, अब उनके बयान के साथ जो चेतावनी उन्होंने दी है उसके साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। लेकिन जिस तरीके से पीओके के प्रधानमंत्री अनवर उल हक कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसे ही हालात रहे या और ज्यादा हालात बिगड़ गए तो हम इमरजेंसी लगा देंगे, राशन पानी हम इकट्ठा कर रहे हैं, एलओसी पर पर्यटकों की जो आवाजाही है उसको बंद कर दिया है। ये जो सारे फैसले लिए जा रहे हैं, इसको लेकर मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको भी अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आपके हिसाब से भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए, ये आप हमें जरूर बताइएगा।
और इसके अलावा पाकिस्तान से ये जो बयान सामने आ रही है, अब तो पीओके के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है, मतलब वो ये बात मानकर चल रही हैं कि कुछ तो ऐसा होगा जिसके बाद हालात बिगड़ेंगे। तो ऐसे में भारत में तो एक चर्चा शुरू हो गई है कि अच्छा मौका है, पीओके ले लेना चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हो पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जैसे कि मैंने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, उनके बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। बाकी आप इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में भी मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। किसी भी राष्ट्र का अपना एक भौतिक स्वरूप होता है। भौतिक स्वरूप के अंतर्गत किसी राष्ट्र की भूमि होती है, उसकी सीमाएं होती हैं, उसमें रहने वाले लोग आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र का एक अपना आत्मिक स्वरूप भी होता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्र की संस्कृति, उसके विचार और उसके मूल्य आते हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत के भौतिक स्वरूप की सुरक्षा हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा की है। तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत के आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा हमारे ऋषियों और मनीषियों ने की है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक रणभूमि में लड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे संत जीवन भूमि में लड़ते हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में। मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में भी मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। किसी भी राष्ट्र का अपना एक भौतिक स्वरूप होता है। भौतिक स्वरूप के अंतर्गत किसी राष्ट्र की भूमि होती है, उसकी सीमाएं होती हैं, उसमें रहने वाले लोग आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र का एक अपना आत्मिक स्वरूप भी होता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्र की संस्कृति, उसके विचार और उसके मूल्य आते हैं।